गांव की सुबह थी। सूरज निकल रहा था। खेतों में हरियाली चमक रही थी। बच्चे खेल रहे थे और मिट्ठू बंदर उल्टा सीधा लटक रहा था। नाज और याकूब का गांव सादा था लेकिन दिल से अमीर। दोनों दोस्त हमेशा यकीन रखते थे कि सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल आसान होती है। याकूब, आज खेतों के किनारे नया नाला साफ करना है। जी हाँ, और मिट्ठू से कह दो इस दफा बाल्टी न गिराए। बाल्टी बाल्टी। इसी दौरान दूर से नगारा बजने लगा। बादशाह शाह शान अपने काफले के साथ गांव में दाखिल हो रहा था। मैं रियाया का हाल पूछने आया हूँ। बताओ, तुम्हारी मुश्किलात क्या हैं? लोग मेहनती हैं लेकिन फैसले देर से होते हैं। अगर इंसाफ तेजी से हो तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। तुम्हारा नाम? याकूब। मैं नाज। बादशाह गहरी सोच में चला गया, फिर मुस्कुराकर बोला, याकूब, तुम्हारी समझ देखना चाहता हूँ। सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी ताज और कुर्सी तुम्हें देता हूँ। याद रखना, जल्दी के फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। याकूब ने जल्दी से बादशाह की ऑफर कबूल कर ली और फिर अगली सुबह याकूब को बादशाह बना दिया जाता है। वो ताज पहनकर गद्दी पर बैठ जाता है। अवाम उसे दुआएं देने लगी। याकूब बहुत खुश था और जोश में आकर उसने कहा, गरीबों की ज़कात आधी कर दो, अनाज का ज़खीरा खोल दो, हर घर तक अनाज पहुंचना चाहिए। अवाम ने खूब दाद दी। इंसानियत लाजवाब है, लेकिन याकूब, हिसाब किताब भी ज़रूरी है, वरना सब कुछ जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ जहाँ पना, रहमत की बरसात हो रही है। ऐसे ही हुक्म जारी रखें, अवाम आप पर जान निसार करेगी। इसी तरह हर गुजरते लम्हे के साथ खजाना कम होता जा रहा था। अगले रोज सरहद पर खबर मिली कि दुश्मन किला बना रहा है। सिपाही भागता हुआ याकूब के पास आया और कहा, जहाँ पना, दुश्मन हम पे हमले की तैयारी कर रहा है। ज़रबाद ने जल्दी से मशवरा दिया, उन्हें सोना बेचकर वक़्त खरीद लो, अभी जंग महंगी होगी। याकूब ने घुटकर कहा, वक्त कम है, ठीक है, सोना भेजो। नाज परेशान हो गई और उसने रोक कर कहा, याकूब, सोच समझ कर फैसला करो। क्या जो सोना चला गया वो वापस आएगा? लेकिन याकूब ने मजबूरी में कहा, वक्त कम है नाज, हम इस वक्त और कुछ नहीं कर सकते। उस रात नाज ने महल में एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढा। नीचे पुरानी बेसमेंट में उसे कुछ पर्चे मिले। उसने एक पुरानी डायरी उठाई जिसमें लिखा था कि ज़रबाद खजाने का हिस्सा छुपाकर अपने आदमियों को भेज रहा है। तो वजीर ज़रबाद इस खजाने को लूट रहा है, ये सबूत है। हमें ये सुबह याकूब को दिखाना होगा। अगली सुबह अवाम बाजार में चीखने लगी, बादशाह ने सारा खजाना उड़ा दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? ये देखो याकूब, ये सब ज़रबाद की साजिश है। वो ये खजाना खुद अपने लिए जमा कर रहा है और अवाम को कुछ भी नहीं दिया गया है। ये झूठी कहानी है। ये सब मेरे और आपके खिलाफ एक साजिश है ताकि आप अवाम के लिए अच्छा काम ना कर सके। ये तुम्हारी चाल है, तुम खजाना खुद छुपा रहे हो। तीसरे रोज याकूब परेशानी में बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने दिल ही दिल में कहा, है ऊपर वाले, मुझे सीधा रास्ता दिखा। फिर याकूब ने दरबार बुलाया और एक फैसला किया, खजाने का फौरन हिसाब होगा। सरहद पर जंग नहीं, मदद और मुज़ाकरात भेजेंगे। बाजार में मुनाफाखोरों पर जुर्माना होगा। शाबाश याकूब, अब फैसले दिल और दिमाग दोनों से हो रहे हैं। उस रात नाज और याकूब ने एक खुफिया टनल में गार्ड तैयार किए।
جب زرباد اپنے آدمیوں کے ساتھ خزانہ لے کر نکل رہا تھا، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ ہیں ثبوت جس پہ تمہارے دستخط ہیں۔ انصاف خاموش نہیں رہے گا، اس کو فوراً لے جاؤ اور قید کر دو۔ اگلی صبح شاہ شان واپس آ گیا۔ زرباد زنجیروں میں کھڑا تھا۔ 3 دن کا امتحان کیسا گزرا؟ پہلے دن دل جیتا، دوسرے دن جلدی کا نقصان اٹھایا۔ تم نے صحیح سبق سیکھا۔ زرباد، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تم اب اپنی سزا بھگتو گے۔ عوام نے خوب داد دی۔ ہم واپس وہی یعقوب اور ناز ہیں، صرف تھوڑی سی زیادہ عقل اور بہت زیادہ شکر کے ساتھ۔ اصل طاقت کرسی کی نہیں، دل اور دماغ کی ہوتی ہے۔ بادشاہ 3 دن کی بادشاہی نے سکھا دیا، انصاف بنا خوف، مدد بنا فخر اور ایمان بنا شرط، یہی اصل حکمرانی ہے۔ اور بچوں، اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو تاکہ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیاں تم مس نہ کر دو۔ سو جلدی کرو، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔